हे फ्रेंड्स, हाय, दिस इज सव्यसाची। आई वर्क फॉर वन ऑफ द पब्लिक सेक्टर जनरेशन कंपनीज। तो जैसे कि वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा अबाउट व्हाट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी। तो मेरे हाथ में है LIC ADO का अपॉइंटमेंट लेटर। ये अपॉइंटमेंट लेटर आपको कब दिया जाता है? जब आपका रिटन इंटरव्यू और फिजिकल फिटनेस टेस्ट पास हो जाते हो आप, उसके बाद ये इशू किया जाता है। 2 कॉपीज़ आपको दिए जाएंगे, एक कॉपी आपको खुद रिटेन करना होता है और दूसरा कॉपी ज्वाइनिंग वाले दिन साइन करके एज ए एक्सेप्टेंस आपको अपने रेस्पेक्टिव डिविजनल ऑफिस में जमा करना होता है। ये अपॉइंटमेंट लेटर एक्चुअली मेरा है। जब मैंने LIC का ADO क्रैक किया था, खैर मैंने ज्वाइन नहीं किया था मेडिकल के बाद, तो मैंने एक्सेप्ट करके वो रिटर्न भी नहीं किया था। इंसिडेंटली आई वॉज द वन हु गॉट हाईएस्ट मार्क इन द जोन। डिवीजन की बात नहीं कर, जोन में मेरे हाईएस्ट मार्क थे रिटर्न में। खैर मैं ज्वाइन नहीं किया, वो अलग स्टोरी है। मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव है कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मुझे लगता है कि आपको पता होने चाहिए। वेल बिफोर ज्वाइनिंग मुझे लगता है कि आपको पता होने चाहिए, माइंडसेट आप सेट कर पाओ। तो वही है, 1 बाय 1 सारे पॉइंट तो बताना संभव होगा नहीं इस वीडियो में, लंबी हो जाएगी काफ़ी। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने यहाँ से लिस्ट आउट किया है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो चलो शुरू करते हैं 1 बाय 1। तो पहले पॉइंट से शुरुआत कर रहा हूँ। पहला पॉइंट ये कहता है, यू विल बी टेकन एट द आउटसेट एज एन अप्रेंटाइज नेसेसरली फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। मतलब आपका जो अप्रेंटाइज के तौर पे जो अपॉइंटमेंट होता है, ये 6 महीने के लिए आपको एज एन अप्रेंटाइज काम करना पड़ता है। ये पहला पॉइंट बोल रहा है। मूविंग टू सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये बोलता है, ड्यूरिंग द अप्रेंटाइज पीरियड you will be given 1 month theoretical training at the divisional training center। मतलब पहले जो आप जिस डिवीजन में ज्वाइन करते हो, बड़े ध्यान से सुनना ये बात, जिस डिवीजन के अंडर आपने ज्वाइन किया है, जहाँ पे आपका ज्वाइनिंग हुआ है, वहाँ पे आपको 1 महीने का सबसे पहले थियोरेटिकल ट्रेनिंग करवाएंगे ये लोग। उसके बाद नेक्स्ट सुनो, 1 month ब्रांच एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग इन ए सिलेक्टेड रूरल अर्बन ब्रांच ऑफिस। इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करते, जब आप 1 महीने का डिवीजन में ट्रेनिंग कर लेते हो आपके अलॉटेड डिवीजन में, फिर डिवीजन क्या करती है, वहाँ से आपको रेस्पेक्टिव टेरिटोरी अलॉट करती है। आपको रेस्पेक्टिव टेरिटोरी अलॉट करती है। जो भी टेरिटोरी होगा उस टेरिटोरी को कंट्रोल करने वाला एक ब्रांच होगा, क्योंकि डिवीजन तो पूरे एरिया को कंट्रोल नहीं करता है। डिवीजन के अंदर ब्रांच होते हैं, तो ब्रांच जो होता है उस ब्रांच में आपको रिपोर्ट करना होता है। डिवीजन आपको रिपोर्ट करने के लिए वहाँ भेजती है, जो अलॉटेड ब्रांच होता है। उस ब्रांच में क्या होता है, आपको 1 महीने का एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग दिया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो चीज़ें होती है, ये फलाना, ये सारी चीज़ों का 1 महीने का फिर ट्रेनिंग होगा आपको ब्रांच ऑफिस में। उसके बाद सुनो, 3.5 months फील्ड ट्रेनिंग इन ब्रांच ऑफिस। अब वही 1 महीने का एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग के बाद 3.5 महीने का आपका फील्ड ट्रेनिंग होता है कि फील्ड में कैसे काम करे। कोई आपके ट्रेनर रहेंगे या कोई एक्सपीरियंस DO रहेंगे, कंफर्म डिविजनल ऑफिसर रहेंगे, जिनके अंडर में 3.5 months आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना होता है। कैसे बिजनेस प्रोक्योर करे, कैसे बिजनेस करना होता है, कैसे एजेंट रिक्रूट करे, वो सबका जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती है ना, वो 3.5 महीने आपको फील्ड ट्रेनिंग होता है अंडर द सुपरविजन ऑफ ब्रांच। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट जो है इसका, आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रेनिंग फॉर 5.5 months फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग एज एन अप्रेंटाइज, समझ ही रहे हो, ए रिटन टेस्ट विल बी हेल्ड एट द डिविजनल ट्रेनिंग सेंटर टू assess your knowledge, skill and proficiency acquired by you during the entire period of training of 5.5 months। मतलब वही बात है, सीधी बात है, जब आपका ट्रेनिंग 5.5 महीने का खत्म हो जाता है, उसके बाद आपको जो डिविजनल ऑफिस है वो आपका एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है, और जिस एग्जाम में आपको पास करना होता है, वही लिखा है, इफ़ यू पास द सेड रिटन टेस्ट बाय सिक्योरिंग एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ईच पेपर सेपरेटली। अगर आप मिनिमम 50% मार्क आपको पास के लिए चाहिए होता है, and if your work and conduct during the apprentice period have been found satisfactory, you will be eligible to be considered for appointment as an डेवलपमेंट ऑफिसर ऑन प्रोबेशन इन द सर्विस ऑफ LIC ऑफ इंडिया। मतलब वही होता है, जब आपका 6 महीना 5.5 महीने का ट्रेनिंग हो जाता है, फिर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे ये लोग। एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के बाद अगर आपके 50% नंबर आते हैं, अगर आपके कंडक्ट वगैरह सब सही रहते हैं, अगर किसी से मारधाड़ ना किया हो, कहीं कोई लोचा ना किया हो, तब आपको क्या करते हैं, ये ADO से, अप्रेंटाइज से आपको क्या करते हैं, प्रोबेशन में डाल देते, PDO बोलते हैं उसको, प्रोबेशनरी डेवलपमेंट ऑफिसर। ये होता है PDO में डाल देते हैं। ठीक है, ये PDO का टेन्योर आप पूछ सकते हो कि सर ये PDO कितने दिन तक चलता है। तो देखो, PDO का पीरियड नॉर्मली 1.5 ईयर, 1 ईयर से लेके 1.5 ईयर तक चलता है। कभी कभी अगर आपका ट्रेनिंग उसमें आपको टारगेट दिया जाता है, अगर आपका वो टारगेट फुलफिल नहीं होता है, प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ, अगर वो टारगेट फुलफिल नहीं होता है तो बहुत कोई बोलते टर्मिनेट कर देते हैं। ऐसा होता नहीं है, बड़े कम ही टर्मिनेट किए जाते हैं, जितना मुझे अभी एक्सपीरियंस है। आपको हो सकता है कि आपका प्रोबेशन 1.5 साल से 2 या 3 साल तक एक्सटेंड कर देते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आपको रिटेन करना, आप रहे यहाँ पे। ठीक है, ये वो है। चौथा पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 5वां भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 6th पॉइंट पे चले जाते हैं। ओके, यू विल हैव टू सर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो लोग दूसरे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं ना, बड़े ध्यान से सुनना ये पॉइंट। ठीक है,
यू विल हैव टू सर्व द कॉर्पोरेशन फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। 4 साल आपको मिनिमम कॉर्पोरेशन को LIC के लिए सर्व करना है अंडर दिस जॉब फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग एज एन अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर। वही इन केस यू आर डिस्चार्ज फ्रॉम द सर्विस, इन केस अगर आपको निकाल दिया जाता है, और इफ़ यू रिजाइन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, 4 साल से पहले अगर आप छोड़ देते हो, बड़े ध्यान से सुनना, अगर 4 साल से पहले अगर आप छोड़ देते हो इंक्लूडिंग अप्रेंटाइज पीरियड, मतलब जब से ज्वाइन किया हो अप्रेंटाइज या सब कुछ मिला के 4 साल के अंदर अगर छोड़ देते हो, यू विल बी लायबल टू पे द कॉर्पोरेशन द लिक्विडेटेड डैमेजेस ऑफ ₹25,000 ओनली। अगर उससे पहले आप 4 साल से पहले छोड़ते हो या फिर निकाले भी जाते हो भैया, तब भी आपको 25,000 रुपये कॉर्पोरेशन को भर के जाने, आपको एज एन डैमेज कंपनसेशन ही बोल लो या कुछ भी बोलो, 25,000 मतलब इनको देने होते हैं आपको, अगर 4 साल से पहले आपकी जॉब जाती है या फिर आप छोड़ देते हो। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 7वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द अप्रेंटाइज पीरियड यू मे अवेल लीव की बात आ जाती है। ठीक है, ड्यूरिंग द अप्रेंटाइज पीरियड यू मे अवेल ऑफ लीव फॉर नॉट मोर देन 12 डेज। आपको 12 दिन का अप्रेंटाइज जो 5.5 मंथ्स या 6 महीने का जो अप्रेंटाइज पीरियड रहता है, वहाँ पे आपको 12 दिन का मैक्सिमम लीव आप ले सकते हो, मैक्सिमम 12 दिन से ऊपर आप नहीं ले सकते हो। एंड नॉट मोर देन 3 डेज ऑफ सच लीव एट ए टाइम, मतलब एक साथ 3 दिन से ज़्यादा आप लीव नहीं ले सकते हो। 12 दिन टोटल आपको दिया जाएगा, 12 डेज, एंड एट ए स्ट्रेच आप 3 दिन से ज़्यादा लीव नहीं ले सकते हो। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये पॉइंट कहता है बिफोर ज्वाइनिंग यू एज एन अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर नाइदर यू नॉट एनी ऑफ योर ब्लड रिलेटिव के डेफिनेशन में मैं बाद में आ रहा हूँ, शुड हैव एन एक्टिव एजेंसी इन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका देखो ये सीधा अर्थ निकलता है कि आप एज एन एडीओ ज्वाइन करने से पहले आपका अगर कोई एजेंसी, हो सकता है कि आपने एज एन एजेंट LIC में काम किया हो और अभी आप एज एन एडीओ ज्वाइन करने वाला हो, तो इस केस में आपका जो लाइसेंस है, जो एजेंसी है, वो आपको सरेंडर करना होता है बिफोर ज्वाइनिंग। ये पहली बात होगी। दूसरा, जो ये ब्लड रिलेटिव या रिलेटिव की जो बात कहा है, पहले रिलेटिव का डेफिनेशन समझा देता हूँ एज पर LIC एक्ट। इसके हिसाब से कोई भी आपके डिपेंडेंट, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, जो आपके डिपेंडेंट है, अगर वाइफ है और सेपरेटेड है तो इस केस में वो आपका डिपेंडेंट कैटेगरी में नहीं आएंगे। अगर आपके माता पिता आपके डिपेंडेंट नहीं है, आपके भाई आपके डिपेंडेंट नहीं है, तब भी वो ये इस कैटेगरी में नहीं आते। इनका अगर कोई भी आपके जो डिपेंडेंट या ब्लड रिलेटिव जो है, इनका अगर एक्टिव एजेंसी रहता है, होते हैं ना हमारे परिवार में, मान लो पापा का एजेंसी है और अभी पापा आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो इन दैट केस उनको अपना जो LIC का एजेंसी है वो बिफोर योर ज्वाइनिंग ही नीड्स टू सरेंडर द एजेंसी, उनको सरेंडर करना पड़ता है। तो वही है, मैंने टॉप टू बॉटम इस पूरे अपॉइंटमेंट लेटर का जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, सारे पॉइंट्स तो लिस्ट आउट करना संभव नहीं है, काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। मैंने आपको बताने की कोशिश किया। आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी पूछना है एज LIC एडीओ की रिगार्डिंग, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर सूचित करना। अच्छा लगा तो लाइक दबा के भी सपोर्ट दिखाना। 3000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब है हम लोग, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना, बहुत जल्दी 3000 सब्सक्राइबर पूरा कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना प्यार दिया मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को। समय थोड़ा निकलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि ऑफिस और इन सब में, इसलिए रेगुलर वीडियोस मैं नहीं डाल पाता हूँ। फिर भी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टाटा बाय बाय, टेक केयर।